नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट, आपकी तरफ इतने एपिसोड लेकर आ रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से, बहुत ही आसान से आसान रास्ते। ये जो एपिसोड होते हैं दोस्तों, ये पूरे का पूरा, मैं यहां पे एक चीज आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है, उस टॉपिक से, उस लाइन से हटके इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये इंफॉर्मेशन है जो आप ढूंढ रहे हैं किताबों में, ये इंफॉर्मेशन है जो आप ढूंढ रहे हैं इधर उधर से। सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पिछले 2000 एपिसोड जो आप मिस कर चुके हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ही ज्यादा आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो वाकई में आप हैरान हो जाएंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ज्योतिष के गर्भ से, ज्योतिष जैसे मैंने बताया है एक समुंदर है, तो समुंदर बहुत ही गहरा है। ये कुछ सीप, कुछ मोती हैं जो आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप सो कि आज का जो एपिसोड है ये वाकई आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि पिछले बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर आपने बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिया है। ऐसे ही ये प्यार बनाए रखिए और हम आपकी तरफ पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ ढेरों एपिसोड, ढेरों इंफॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एपिसोड। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि जेमस्टोन्स को कैसे देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि वाकई ओरिजिनल है या नकली है। ये हमें भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे आते हैं कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करें, इसके ऊपर कोई एपिसोड बनाएं। ये ऑन डिमांड एपिसोड हैं, ये गुजरात से हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारे हमारे जो यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस देखे हैं, कमेंट बार बार करते हैं। इवन देन उन्होंने इंस्टा पे भी बहुत सारे मैसेजेस करे हैं। तो इस चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे कि वाकई ऐसे कोई मेथड, ऐसे कोई रास्ते हैं जो हम जेमस्टोन्स को जान सकें ये ओरिजिनल है या नकली है। एज ए कॉमन मैन की भांति बात करते हैं, और मैं अपने नज़रिए से आपको क्लियर करता चला जाऊंगा कि जेमोलॉजी के अंदर वाकई ऐसे कोई चीज़ है जो आपको रियलिटी के साथ फेस करा दे। तो पहले नंबर 1 पे चलते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे ऐसे मेथड वैसे तो बताए जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी हैं, या लोगों की धारणाएं हैं, या आप जिन जिन से मिलते हैं अलग अलग अपने अपने मेथड्स बताते हैं। लेकिन नीम हकीम खतरे जान वाले मेथड भी बहुत आते हैं, वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और ये वो लोग हैं जिनको भी नहीं पता है जेमोलॉजी के बारे में, लेकिन वो बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं। जिनको पता ही नहीं है कि जेमोलॉजी, रतन, बर्थस्टोन्स है क्या, मैं तो बोलूँगा कि नाम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो अपने आप को बड़ी तोप समझते हैं। वो समझते हैं कि वाकई हम जो बोल देंगे वो सच है। लेकिन सच वो है जो हमारे ज्योतिष के अंदर है, सच वो है जो ये साइंस हमें बताती है। ऐसा नहीं है अगर आप अपने हिसाब से अपने आप को बोलोगे कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो आप इसका भी इलाज कर लेंगे, उसका भी कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। दोस्तों, कुछ चीज़ों के लिए आपको प्रमाण होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो धारणाएं क्या क्या हैं उसको शुरू करते हैं। नंबर 1 पे धारणा है कि जेम्स के ऊपर पानी डालना चाहिए। एक ये भी धारणा है, बहुत पुरानी धारणा है कि जेम्स के ऊपर आप पानी डालें, अगर उसके ऊपर कुछ चंद बूंदें रुक जाएंगी तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छा जेम है या ओरिजिनल है। अब बड़ी सोचने वाली बात है, ये भी एक अपना तजर्बा निकाला हुआ है जिन्होंने, जबकि ऐसा नहीं होता। दूसरी कि इसको आप आग के अंदर फेंक दें, यानी इसको एक हल्का सा गर्म करें, या इसको एक, जिसको बोलते हैं ना, हीट के साथ चेक किया जाए। वो कैसे चेक किया जाता है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं कि वो ये उनकी धारणा है, ये मेरी धारणा नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये उनकी धारणा है जो बड़ी बड़ी तोपें अपने आप को समझते हैं। तो इसमें दुकानदार भी हैं, इसमें जेमस्टोन डीलर भी हैं, क्योंकि उनका काम होता है कि नकली चेपना।
तो वो आपको बताएंगे कि इसको आग लगा लो। अगर तो आग लग गई, अगर ये जल गया, राख हो गई, तो भैया ये तो ओरिजिनल है। अब सोचने वाली बात है कि अगर आप पत्थर को आग लगाओगे तो पॉसिबिलिटीज हैं? मेरे हिसाब से तो कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। ये बिल्कुल धारणा गलत है, इस चीज से भी हमें बचना चाहिए। एक और बड़ी अच्छी धारणा, ये भी मैं सुनी है मैंने, एक्चुअली मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा, कि जैम्स आप ले लो, उसको आप मट्टी में दबा दो, जहां पे पानी चलता हो, नहर हो, कुछ हो, तो मट्टी में दबा दें। लगभग 15 दिन उस जैम को लेके, लगभग 15 दिन उस मट्टी के मतलब पास दबा दें उसके अंदर, और जैम अपना अगर तो कलर चेंज नहीं हुआ तो इट मीन्स वो ओरिजिनल है। अगर कलर चेंज हो गया तो इट मीन्स वो ओरिजिनल नहीं है। अब सोचने वाली बात क्या है कि आप वहां पे अपना लाखों रुपए का नगीना, रत्न वहां पे छोड़ कर आ रहे हैं, और 15 दिन के लिए, और बंदा वापस जाएगा तो कई बार जगह भूल जाएगा 15 दिन बाद, कहां मैंने उसको रखा था, क्या करा था। अब नहर है, नदी है, कुछ भी है, तो उसका अपना बहाव होता है, वो चेंज करती रहती है। वो उसका जो अपना एक, आपने देखा होगा कई बार पानी बहुत अच्छे फ्लो में होता है तो बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है किनारे की तरफ। तो ये भी एक गलत धारणा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, अब बात घूम फिर के आती है कि अगर ये सारी चीजें है ही नहीं, अगर ये सारी चीजों को, ऐसा कौन सा पैमाना है जिसके ऊपर चेक किया जा सकता है? ऐसा कौन सा रास्ता है? ऐसे कौन से मैं तो बोलूंगा ज्योतिष के माध्यम से, मैं फिर से बता रहा हूं, अगेन आई कैन आस्क यू, कि ज्योतिष के माध्यम से ऐसी कौन सी चीज है जो वाकई में आपको बता पाएगी कि इज दैट, कि ये ओरिजिनल है भी या नहीं है, फेक है, चाइनीज है, क्या है, सिंथेटिक है, कुछ भी है। तो दोस्तों, इसको चेक करने के लिए बहुत आसान रास्ता है। लैब, जेम लेबोरेटरी लैब्स जो होती हैं, ये वाकई में ही आपको क्लियर कर देती हैं कि वाकई ये जेम बहुत अच्छा है या नहीं है। अब 2 चीजें मैं और क्लियर कर देना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं भी इस चीज को बहुत अच्छे से बता देना चाह रहा हूं। 2006 यानी 2006-7 के पहले जो जेम लैब थी, ये नहीं थी, इनका कोई वजूद ही नहीं था। एक आध छुटपुट कहीं होगी, पता नहीं हमें, लेकिन उससे पहले लैब नहीं होती थी। और उससे पहले जिन जिन लोगों ने 5, 4, 3, 2, 1 के अंदर 10% लोगों ने ओरिजिनल जेम्स डाले होंगे। 90% पीपल्स आर वेयरिंग फेक जेमस्टोन्स। मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें बड़े बड़े हीरे भी पहने हुए हैं लोगों ने, जो उनको बोला गया है कि ये हीरा है, डायमंड है, और गुड फेथ के ऊपर उनको बोला गया, उन्होंने डाल लिया। अब उसका प्रॉब्लम का जो खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? कि जो पहन के बैठा है, जो वेट कर रहा है कि कब रिजल्ट आएगा, कब आएगा, तो क्योंकि वो तो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा। तो जैसे जैसे जेम्स ने अपने पैर पसारे पूरे इंडिया के अंदर, वैसे वैसे लोगों को अवेयरनेस हो गई, वैसे वैसे लोग समझना शुरू हो गए कि वाकई में यार लेबोरेटरी टेस्टेड ही लेना चाहिए। पुखराज एक ऐसा रत्न है जो मैं तो यहां पे बोलूंगा कि 80 to 90% लोगों को गिल्सन बेचा गया। गिल्सन को आप देखिएगा जस्ट लाइक एक कॉपी होती है पुखराज की, जैसे कॉमन बात भाषा में बोला जाए सुनैला, जस्ट लाइक सुनैला। उनको बोला गया कि नहीं जी ये ही पुखराज है, इसको पहनिए। अब किसको क्या पता, मरीज को क्या पता कौन सी दवाई है? भैया ये ओरिजिनल है, कौन सी कंपनी की है, नहीं है, ये तो मरीज को तो ये होता है कि भैया मैं सही हो जाऊं किसी तरह। पेशेंट कभी डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब आप ड्रिप लगा रहे हैं, कौन सी दवाई है, ये कौन से कहां से आई है, तो इसकी क्या पता लगेगा कि ओरिजिनल है, नकली है? वो चीज़ नहीं होती। तब तो ये होता है कि मैं यहां से बच के बाहर निकलूं, ये बहुत ज़रूरी है, मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाए। तो ओवरऑल मैं यहां पे बोलूंगा कि जैसे जैसे जेम्स ने अपने लैब्स ने अपने पैर पसारे, वैसे वैसे हर एक चीज़ अच्छी होती गई, क्लियर होती गई। जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर होते गए। वैसे तो बोला जाता है कि अगर लैब आप ले रहे हैं उसके ऊपर नेचुरल जेम्स, नेचुरल एमरल्ड, रूबी, नेचुरल मूंगा लिखा जाए तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार लोगों के अंदर आता है कि हमें ऐसा हो जी, जैसे सिलोन है, मान लेते हैं श्रीलंका का पुखराज आता है, नीलम आता है, तो उनको दिमाग में होता है कि सिलोन ही लिखा जाए। ऐसा कैसे होगा? वो तो शहर का, गांव का, उस जगह का नाम है। कभी नाम भी आता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
आप इस चीज के चक्कर में अगर पड़ेंगे, जे झमेले हैं, तो आप उलझते ही चले जाएंगे। तो मैं यहां पे बताऊंगा कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी जरूर लें। मैं यहां पे बताऊंगा कि नेचुरल होना बहुत जरूरी है। मैं इस चीज को भी बहुत अच्छे से बताऊंगा कि अगर आप जेम्स ले रहे हैं तो विश्वास एक अलग चीज है, उसका कार्ड एक अलग चीज है। बोथ आर डिफरेंट। अच्छा जेम, नो कॉम्प्रोमाइज स्टोन आपकी जिंदगी बदलेगा और 100% आप इन सब प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये जो एपिसोड आपने देखा है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से ज्योतिष के गर्भ से, ज्योतिष के माध्यम से आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। चंद मिनटों के अंदर आप अपना होरोस्कोप में जान सकते हैं कौन सा योग, कौन से रत्न, क्या है उसमें, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से यू कैन फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर ब्राइट फ्यूचर। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं, मैंने जैसे बताया है कि ये जो मैं बार बार, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स के नीचे आते हैं, लोग फेसबुक पे लिखते हैं कि रमन भाई जो आप बोल रहे हैं नो कॉम्प्रोमाइज, इसको क्लियर करना पड़ेगा। वैसे तो मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा एपिसोड बनाने वाला हूं। राइट नाउ मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। नो कॉम्प्रोमाइज स्टोन का मतलब है दोस्तों कि उसकी क्वालिटी ए क्लास होनी चाहिए, ए ग्रेड का, जो टॉप क्वालिटी का है। नो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो उसकी जान है, जो उसकी सोल है, वो हाई होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी चीजों को जब हम फॉलो करते हैं लाइफ के अंदर, तो लाइफ हमारी बहुत इजी, अच्छी हो जाती है। ज्योतिष एक साइंस है एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। कोई किसी को वहम में डाल के, कोई किसी को इधर उधर की बातें करके, ज्योतिष इसमें कहीं भी आपकी कोई हेल्प नहीं करता। ज्योतिष तो बोलता है बिल्कुल साफ एंड स्ट्रेट आप बात करिए जो भी चीज है, ताकि वो मैसेज, वो उपाय बंदे तक पहुंच पाए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स की कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, अपने माताजी, पिताजी, भाई बहन, बच्चों का, किसी का भी, तो ये नंबर देख रहे हैं, द नंबर इज 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप छोड़िए, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम भेजिए, किसी भी फैमिली मेंबर का भेजिए, आपको हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आएगा, उसे फॉलो करिए। अगर इन केस किसी के पास डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, समय नहीं सही है, तो साथ में दोनों हाथों की फोटो, राइट एंड लेफ्ट की, भेज दीजिएगा। नाम और प्लेस ऑफ बर्थ तो पता ही होता है, और सेंड करिए इस नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप करिए, आपको सारी की सारी डिटेल दी जाएगी। आपने टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना है, कहीं आने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप जान सकते हैं कौन सा रतन, कौन सा नगीना और कौन सा उपाय आपके लिए बना है। आप सुन रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।